हाँ प्रोड्यूसर, बताओ आज की क्या खबर है, ये बताओ। दोस्तों हम लोग बाहर हैं, वी आर नॉट इन नोएडा एंड हम लोग बाहर कहीं पे आए हैं, कुछ काम था, तो पूरी टीम यहीं पे इस वक्त। तो चलिए प्रोड्यूसर साहब। चीयर्स। सर शुरू करें बातचीत आज। हाँ उससे पहले कल जो अहमदाबाद में हुआ, हाँ, हम लोग खुद एयरपोर्ट पे थे उस टाइम पे। हाँ, जब ये चीज हुई तो हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे थे, we were about to board, और बहुत दुखद, बहुत अफसोस हुआ। our deepest condolences and heartfelt condolences। और यार ये इससे मुझे पता क्या लगता है प्रोड्यूसर, कभी कभी ना कि लाइफ इज सो अनसर्टन यार। वो लोग भी कुछ सोच रहे होंगे हम यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, बैठे वहां पे। और मैं एक और चीज बता दूं, ये विजय रूपाणी साहब, हाँ जी सर, उनका पता लगा तो मैं किसी और दिन बताऊंगा एक किस्सा, जब मैं उनसे मिलने गया था। हाँ वो याद आ गया मुझे तो। याद आ गया ना आपको? मैं गांधीनगर गया था, तो मुझे बोला कि सीएम साहब मिलना चाहते हैं। तो मैंने वेरी 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 सिंपल मैन, मतलब हम लोग बैठे हुए थे वहां पे, जो वेटिंग रूम है वहां पे बैठे, अ लेडी केम विद अ ट्रे एंड शी वाज ऑफरिंग पीपल वाटर एंड शी वाज ऑफरिंग पीपल सम स्नैक्स, जो गुजराती स्नैक्स होते हैं। तो उसको मुझे तो नाम नहीं पता कौन कौन से स्नैक्स हैं, बट मैंने ढोकला देखा तो मैंने वो खाया था, मुझे याद है। और तो एंड शी वाज आस्किंग आप कैसे हैं, गुजराती में पूछ रही थी और लोगों को आप कैसे हैं, सब ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड शी वाज हरसेल्फ सर्विंग पीपल, और 20-25 लोग थे और सबको जा जाके प्लेट में। यार मैंने पूछा कि कौन है, मुझे लगा कि उनके जो स्टाफ होता है ना, फ्रंटलाइन स्टाफ होता है मुख्यमंत्री का, वो होंगे। बाद में मुझे पता लगा नो नो, शी इज मिसेस रूपाणी मैम। हाँ, शी इज वाइफ ऑफ चीफ मिनिस्टर। और वो इतने हम्बल यार, मतलब कि मैंने ऐसा नहीं देखा कभी। यहाँ पे तो छुटभैया नेता होता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। वहां पे चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात की वाइफ, शी वॉज गोइंग विद अ ट्रे एंड गिविंग फूड पर्सनली टू एवरीबडी। मेरा दिमाग हिल गया। मैंने बोला यार कल का जो हुआ सर जी, उसमें कई एक स्टोरी आई सर, मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था। एक है, उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो 2-3 सालों से 4 सालों से लंदन में अकेले जॉब कर रहे हैं। 1-2 सालों से कोशिश कर रहे थे कि अपनी वाइफ और बच्ची को लेके जाए। सारा डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हुआ था और कल उसी फ्लाइट में वो अपने पूरे परिवार को लेके जा रहे थे और इतने खुश थे। उनकी सेल्फी सोशल मीडिया पे चल रही है कि अब हम लोग एक साथ रहेंगे। यार दिस इज सो हार्ट ब्रेकिंग यार। सीरियसली ऑन, आई मीन जो हुआ सो बहुत दुखद है। और बहुत से लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं उनकी, तो हम उनको जवाब भी नहीं देंगे, हम उनको कुछ कहेंगे भी नहीं। कहना भी नहीं चाहिए सब यार, एंड इवन दे शुड नॉट से इट। ये सब जो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और ये कैसे हो गया और ये कैसे हो गया, और अचानक एक्सपर्ट मत बनिए। जब होगा, इंक्वायरी होगी, रिवील होगा, तब उसके बाद अपने रिएक्शन दे दीजिएगा, लेकिन अभी नहीं। भगवान उनको अपने अपने श्री चरणों में स्थान दे। हाँ बस, दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट वी। एंड सर, हाँ अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ बोलो। आपकी भविष्यवाणी सच हुई है सर, ये इजराइल ईरान वाली। हाँ, मैं सुबह उठा, मैंने पहला क्लिक देखा, मुझे लगा कि हो गया। हाँ देखो, यही प्रोड्यूसर मैं बताता हूं, ये होना था। और मैं कई बार ये बोल भी चुका हूं कि 2025 में ये होगा। और यार देखो, यू कैनॉट अवॉइड इट। और इसमें जो मैं कहता चला आया हूं, मैंने हर समय इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का हाथ भी अब बहुत जल्दी सामने आ जाएगा, आप देख लेना। विद इन 2025 यू विल कम टू नो कि पाकिस्तान क्या रोल अपना अदा कर रहा है इस पूरी चीज में। ये होना है, ये मैं पहले से बोल चुका हूं। और जितने पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं ना 2-4 दिनों से, हफ्ते 10 दिन से, या पिछले 15-20 दिनों से, आपको पता लग जाएगा कि गेम क्या चल रहा है। आपने पाकिस्तान का नाम लिया तो मैं सोच रहा हूँ सर, पाकिस्तानियों को ये समझ में नहीं आता कि कभी उनको कोई डस्टबिन में फेंक देता है, फिर अचानक से उनकी तारीफें शुरू हो जाती हैं, वो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी लीडरशिप बहुत अच्छी है। फिर लीडरशिप का नाम आता है, फिर उसके बाद परेड में आर्मी चीफ को उनके बुला लिया जाता है। देखिए 2-3 चीजें हैं। पहली चीज ये देखे ना, ये थोड़ी सी मुझे लगता है कि देयर इज सम डीप रूटेड मेंटल डिसऑर्डर इन पाकिस्तान। कुछ तो है इनका, जो नॉर्मल नहीं है ये लोग। व्हेन आई से नॉर्मल नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि अब नॉर्मल हैं ये लोग।
ये लोग अब नॉर्मल कैसे हैं कि अगर जैसे ट्रंप ने बोला कि पाकिस्तान मेक सम ग्रेट प्रोडक्ट्स, और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी कौम खुश हो गए। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि कौन से ग्रेट प्रोडक्ट्स, मतलब टेररिज्म के अलावा अगर आपने कोई प्रोडक्ट हुआ आपका, तो आप दुनिया के सामने बताइए कि ये हमने प्रोडक्ट बनाया है। जैसे ये अगर ये चश्मा है तो हमने ये चश्मा बनाया है साहब, ये दुनिया का बेहतरीन चश्मा है, या टॉप 5 चश्मों की लिस्ट में हमारे भी चश्मे आते हैं। पाकिस्तान कुछ नहीं बनाता, पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह हो गई है। और ट्रंप को भी पता है, देखो ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, वो प्रेसिडेंट अभी है लेकिन बाय प्रोफेशन इज अ बिजनेसमैन। उसको पता है कि अगर मुझे किसी से काम निकलवाना है उसको कौन सी स्टोरी सुनानी है। पाकिस्तानियों ने कभी यह नहीं सोचा कि भाई जब ट्रंप कह रहा है कि पाकिस्तान मेक्स ग्रेट प्रोडक्ट्स, तो एक बार कम से कम हम लोग अंदर झांक के देखें कि हम बनाते क्या हैं आखिर, जिसकी ट्रंप तारीफ कर रहा है। कुछ तो भाई, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान मेक्स सम ग्रेट प्रोडक्ट्स। व्हाट आर दोस प्रोडक्ट्स? पाकिस्तानी बस इस पे खुश है कि हमारी तारीफ हुई है, झूठी सच्ची उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक आपने बोला कि आसिम मुनीर को बुलाया गया परेड के लिए, देखिए ये अगेन दिस इज पाकिस्तानी। अब देखिए अमेरिकन की तारीफ करनी पड़ेगी। उनको पता है कि जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो खच्चर है, उनको पता है वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। ही इज वन ऑफ द एक्सपोर्ट्स टू चाइना, जैसे चाइना का गधा एक्सपोर्ट, उसकी वही वैल्यू है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा शहबाज शरीफ को। तो परेड में कायदे से अगर पाकिस्तान में कुछ भी डेमोक्रेसी होती है, फॉर्म 47 पूरी सरकार नहीं होती इनकी, फॉर्म 47 की, अगर कुछ भी डेमोक्रेसी होती पाकिस्तान में रत्ती भर की भी, तो वहां पे प्रधानमंत्री बैठा होता। पाकिस्तानी समझते नहीं है किस खाई में गिर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आता, बस इसी में कि हमें बुला लिया हमने इंडिया को। ये दे आर जस्ट, देयर माइंडसेट इज लिमिटेड टू दैट, क्योंकि खुराक इनकी खराब है, ठीक है। हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट मिलती नहीं ओवर 50% ऑफ द पॉपुलेशन। इनका दिमाग ही पैदल है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि अमेरिका जब तुम्हारी तारीफ करता है तब तुम्हारा खून बहता है। जब अमेरिका तुम्हारी तारीफ करता है तब तुम्हारा खून बहता है। और एक और बात पाकिस्तानियों को ना प्रोड्यूसर समझनी चाहिए जी। और ये बात मैंने कल भी बताई थी, जब पाकिस्तानी एक्चुअली अमेरिकन के साथ मिलके अफगानिस्तान में, जब अमेरिकन थे अफगानिस्तान में और पाकिस्तानी उनकी मदद कर रहे थे, तब अमेरिका उनको बोल रहा था डू मोर। जब एक्चुअली पाकिस्तान कुछ कर रहा था तब अमेरिका ने बोला कि तुम तो नालायक हो, तुम तो गधे हो, और काम करो और काम करो और काम करो, डू मोर डू मोर डू मोर, राइट। अब वही अमेरिका जब पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है अमेरिका के लिए, अचानक अमेरिकन जो हैं वो ग्रेट लीडरशिप और ग्रेट प्रोडक्ट्स। और पाकिस्तानियों ने कभी मुड़ के नहीं पूछा कि कौन सी लीडरशिप, क्या हुआ है। तो अमेरिकन को पता है कि ये ऐसी कौम है दिमाग से पैदल, इनकी थोड़ी सी तारीफ कर दो, यही करके जमीन पर बिछ जाएंगे, फिर पैसे दे दो तो बिल्कुल कालीन बन जाएंगे ये लोग। और यही अमेरिका कर रहा है। जब कभी भी पाकिस्तानियों की तारीफ हुई है, पाकिस्तानी लीडरशिप की तारीफ हुई है, तब पाकिस्तान में चाहे वो ज़िया-उल हक की तारीफ की गई हो, जब रोनाल्ड रीगन ने बुलाया था व्हाइट हाउस में डिनर के लिए, तब वो उसकी अपनी वाइफ के साथ गया था ज़िया-उल हक, चाहे तब उसने तारीफ करी हो, तो पाकिस्तान में मदरसे खुलने लगे और कालिशनिकोव और हेरोइन का कल्चर बन गया, वहां पे ड्रग्स और कालिशनिकोव का ये। या फिर जब तारीफ करी हो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ परवेज मुशर्रफ की, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, तब गाना गाते हैं ना पाकिस्तानी, हमने 80,000 जानों का नजराना दिया और $150 अरब का लॉस। ये वही नजराना वही है। जब अमेरिकन तुम्हारी तारीफ करते हैं तो पाकिस्तान में लोग निपटते हैं। ये फिर से गेम शुरू हो गया और ये गेम उसी के लिए, ईरान इज द फैक्टर जो शुरू, हाँ जो शुरू हो गया कल ना। पाकिस्तानियों को हर समय अपने बारे में गलतफहमी रही कि हम बहुत अहम है, हम बहुत अहम है, हमारे बिना सूरज ना उगता ना डूबता। ये पाकिस्तानियों को सिखाए, तुम लोग अहम नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम फुकरे हो। ये जो भी गेम हो रहा है ये ईरान के लिए हो रहा है, अगली बार जब गेम होगा अफगानिस्तान के लिए होगा। यू आर नेवर the end of that plan. You are somebody who can be bribed, who can be bought, who can be purchased, who can be used. यही है, ये टोटल आपके कौम का एक इंट्रोडक्शन है और ये मैंने बात बता दी है। और मैं चाहता हूं कोई पाकिस्तानी कमेंट्स में लिख के मुझे गलत साबित करे। गाली गलौज करने वाले बहुत हैं पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तानियों से मैंने लॉजिकल स्टेटमेंट बहुत कम सुने हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं सुने,
कि 0 तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 1%, 99% ये गाली वो गाली, ये गाली वो गाली, और फिर इनके मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है। फिर वही गाली देने वाला बाद में मुझसे कहता है आप ठीक तो कह रहे थे। बेटा मैं ठीक आज भी कह रहा हूं, मैं ठीक आज भी कह रहा हूं। कुछ कुछ लोग बकरे को हलाल करने से पहले उसको बादाम खिलाते हैं, काजू खिलाते हैं, किशमिश खिलाते हैं, फिर कहते हैं देखो हमारा बकरा कितना मोटा ताजा है। खिलाते हैं ना, टीवी पे आता है ना कि बकरे को बादाम खिलाते हैं, ये खिलाते हैं। ये तुम्हें बादाम खिलाए जा रहे हैं, तुम बादाम खा के खुश हो, तुम बादाम खा के खुश हो कि तुम्हें बादाम किशमिश काजू खिलाए जा रहे हैं, तुम ये नहीं जानते कि क्यों खिलाए जा रहे हैं। और बकरे को तभी बादाम खिलाया जाता है जब 1-2 दिन के बाद बकरे का निपटारा होना हो। ये तुम्हारी सच्चाई है। सर आप जब आपने अभी बात की कि अमेरिका को पता है कि कौन उसका असली रूलर है, मुझे याद आ रहा है सर हामिद गुल का वो फेमस इंटरव्यू। हाँ, जनरल हामिद गुल, हाँ, कि बिना बिना अमेरिका के आशीर्वाद के कोई आर्मी चीफ नहीं बनता। हाँ, एब्सोल्युटली, ही इज राइट। देखिए पूरी इनकी जो फौजें हैं, पाकिस्तान में एक बड़ी यूनिक सी चीज है, कभी नोट करना, ये बड़ी अजीब सी है। पूरी कंट्री एंटी अमेरिकन है। Pakistanis are some of the most anti-American people in the world, and all of them want to go to America. इस एंटी-अमेरिकनिज्म को हवा दी है उनके जर्नलों ने। सारे जर्नलों के बच्चे अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज में, यूके, यूएस, कनाडा, इधर पड़े हुए हैं। आपको वेस्ट से नफरत भी करनी है, आपको वेस्ट में घर भी बनाना है, आपको वेस्ट से पैसे भी चाहिए। तारीफ आप पब्लिकली चाइना की करोगे, चाइना कोई जाना नहीं चाहता। If this is not a mental disorder, what is a mental disorder? This is a mental disorder. This is a mental disorder. Mental disorder यही है भाई, दिमाग खराब है पूरी कौम का। अमेरिका को गाली देनी है, वीजा वहीं का चाहिए अमेरिका जाने का। गोरे को गाली देनी है, वीजा गोरे के देश का चाहिए। अरबों को गाली देनी है कि उन्होंने इस्लाम पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अरब बहुत गंदे हैं, जाना वहीं पे, भीख वहीं पे मांगनी है, राइट? ये कौम जो है ना, इवन इन द रिलेशनशिप ये लॉयल नहीं है। इवन बेसिक रिलेशनशिप जो होती है ना, जो तुम्हें पैसा दे रहा है, ये उसके लिए भी लॉयल नहीं है। आपने बोला सर अमेरिकन को इनको गाली देनी, एंटी अमेरिका का वो जो इनका है। आई थिंक वन ऑफ दोज, दिस इज वन ऑफ दोज रीजंस कि इमरान खान भी एक बहुत फेमस लीडर बन गया। आपकी एक बात मुझे ये याद है। कौन सी? कि इमरान खान ने जो वो साइफर दिखाया था, इमरान खान लीडर तभी बना जब उसने बताया कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है। हाँ, ये तो है ही। देखिए इमरान खान पॉपुलर लीडर था, लेकिन 2018 के जो इलेक्शंस हुए थे पाकिस्तान में जी, उसमें इमरान खान की मेजोरिटी नहीं आई थी, राइट? इमरान खान की मेजोरिटी उसमें नहीं आई थी। इट वाज अ कोalition गवर्नमेंट दैट इमरान खान वाज हेडिंग। सॉरी सर इंटरप्ट, एट दैट टाइम इमरान खान वाज आल्सो फॉर्म 47 की वो नहीं, वो फॉर्म 47 का इमरान खान के साथ फॉर्म 47 देखो, फॉर्म 47 इज अ लीगल प्रोसीजर इन पाकिस्तान। ओके, हाँ, फॉर्म 47 बेसिकली कहीं कहीं क्या होता है कि रिजल्ट आने में या तो देरी हो गई या फिर उसमें थोड़ा सा असमंजस हो गई, आपको नहीं पता लगा, कंफ्यूजन है उसमें, ये सब फॉर्म 47 है। इमरान खान वाज नेवर अ फॉर्म 47 प्राइम मिनिस्टर। फॉर्म 47 प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है। इमरान खान का फॉर्म 47 से लेने देना नहीं है, ठीक है? बट ही वाज सपोर्टेड बाय आर्मी। Yes, he was supported by army. All prime ministers in Pakistan, सिर्फ इमरान खान नहीं, जुल्फिकार अली भुट्टो was supported by the army, बेनजीर भुट्टो was supported by the army. आप पाकिस्तान में नहीं बन सकते। देखो छोटी सी बात है, इमरान खान को इक्वेशन से हटाओ 2 मिनट के लिए। Why has no prime minister in Pakistan completed 5 years? इमरान खान तो पॉलिटिक्स में बाद में आया, 2018 में प्रधानमंत्री बना, उसके पहले तो पीएम नहीं था वो। कोई मुझे बता दे कि एक भी सरकार 78 साल में उसने 5 साल अपने कंप्लीट क्यों नहीं करे? कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल तक क्यों नहीं रहा? कोई बताए इसका क्या कारण? क्योंकि सरकार नहीं चाहती। सरकार हर समय चाहती है एक सेना, आई बेग योर पार्डन, मैंने सरकार बोल दिया, वहां की सेना नहीं चाहती। आपने सही बोला है। हाँ, मैंने सही बोला, ये भी बात ठीक है कि वहां की सेना ही वहां की सरकार है। मैंने बोला तो गलती से था, लेकिन आप फिर प्रोड्यूसर ने याद दिलाया तो हाँ, इनडायरेक्टली सही बोल दिया मैंने गलती से। जो सेना है वहां की नहीं चाहती। शहबाज शरीफ इस वक्त भी कोएलिशन है आशीर्वाद आसिम मुनीर का, यही चलता रहेगा। इनको पता है इन्होंने क्यों इमरान खान को अड़ंगी दी। इमरान खान को इसलिए अड़ंगी दी क्योंकि इनको यह पता था कि भाई अगर कल इमरान खान एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आ जाता है, उनको लग रहा था कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आ जाएगा इमरान खान। एक बार इमरान खान का अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी पार्लियामेंट में आ गई, फिर आप नहीं रोक सकते इमरान खान को।
तो बोला कि तोशा खाना का भी लगाओ और इद्दत का भी लगाओ और फलाने का भी लगाओ और डेमके का भी लगाओ, इतने केस लगाओ कि जेल से बाहर ही ना आ पाए, कहानी खत्म कर दो, हो गया। फ्रॉम एब्सोल्यूट नॉट टू एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली जर्नी शुरू हुई थी उसकी। हाँ, जो इमरान खान साइफर वेव करने के बाद जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी थी पाकिस्तान में, जी। इमरान खान ठोक देता बुरी तरीके से सबको, और ये फौज को मंजूर नहीं था, तो आपने गेम करा खान के साथ। सर हम ईरान पे एक बार और वापस आते हैं। हाँ, जो भी चीजें अभी हो रही हैं, अमेरिका जिस तरीके से बैक स्टेप किया, ये जो अभी स्ट्राइक हुई है, जो आज सुबह हमें पता चली है, ये अभी कितनी कंटिन्यू होगी? ये होगी, अभी ये तो चलेगी। देखिए, ये मैं आपको बताता हूं प्रोड्यूसर, ये ऊपर नीचे इसका ग्राफ आएगा, इसका ऊपर नीचे ग्राफ आएगा, जैसे ईसीजी का होता है ना, ये ईसीजी वाला ग्राफ है, ये चलता रहेगा, ये चलेगा, ये फिर चुप हो जाएंगे, ये फिर ईरान कुछ करेगा, फिर राइज होगा, फिर ये करेगा, ये चलेगा भी, और ये काफी टाइम तक चलेगा। ये कभी कभी आप देखेंगे कि 2 हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ, लोगों को गलतफहमी हो जाएगी कि शांति हो गई, फिर होगा, ये होगा। और मुन्नू की एंट्री, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की एंट्री तब होगी इस वक्त जी, जब ये मामला आगे तक बढ़ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का इसमें सिर्फ एक रोल है, बैकस्टैबिंग। इनकी कमर पे, इनकी पीठ पे खंजर उतारना ईरान की, ठीक है। ये जो भी मुसलमान भाई भाई, ये जो गाना गाता है ना पाकिस्तान, इस्लामिक उम्मा, ये सब नहीं, ये सब झूठ है। ये पाकिस्तान के लिए एटीएम कार्ड है। पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका तब करेगा जब सारे फ्रंट पे ईरान बहुत परेशान होगा, ईरान अलग अलग अटैक से जूझ रहा होगा, तब थ्रू द बलोचिस्तान एरिया, थ्रू सिस्तान बलोचिस्तान, पाकिस्तान जो है अपना गेम दिखाएगा। एक लास्ट चीज सर मेरे दिमाग में बस चल रही है, मुनीर को वॉशिंगटन से इनविटेशन आता है, अमेरिका अपनी फोर्सेस को इधर उधर सेटल करना शुरू कर रहा है, इजराइल ईरान को ठोकना शुरू करता है, इनका एक लास्ट कनेक्शन समझा दीजिए सर। लास्ट कनेक्शन देखिए यही है कि अगर ईरान, इजराइल और अमेरिका को एक बात याद है, और उनके दिमाग में बात चल रही है, उनको एक बात याद है कि जो कुछ इतने सालों से हुआ है वो ईरान ने बिना न्यूक्लियर हथियारों के करा है, चाहे हमास, चाहे हजबुल्ला, चाहे कुछ भी हो, उसने बिना न्यूक्लियर वेपन्स के करा है, राइट। अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन आ गए तो ये दुनिया भर में तबाही मचा देंगे, बिकॉज इट इज अ हार्डकोर थियोलॉजिकल स्टेट। ये तो बहुत ही ज्यादा रेडिकलाइज स्टेट है, ये छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं छोड़ेंगे, ये दुनिया भर में। और किसी को अगर ये गलतफहमी है भारत में कि आपने क्योंकि चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट कर दी है इसलिए आपके बड़े सगे हैं, भाई साहब, डोंट बी अंडर एनी मिसकंसेप्शन। जो भारत में लोग हैं ना, डोंट बी अंडर एनी मिसकंसेप्शन। द डे ईरान गेट्स इनफ पावर, इनफ अथॉरिटी, द डे, गॉड फॉरबिड that कभी ऐसा हो, I do not want Iran to have nuclear weapons, but if God forbid Iran has nuclear weapons, it is going to be dangerous for India. ये भारत के लिए खतरा है। फिर आप देखना कश्मीर में किस तरीके से तंजीमों को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, चाबहार पोर्ट अच्छा एक वो है, इट्स अ गुड बिगिनिंग, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन भारत में किसी को यह गलतफहमी ना हो कि चाबहार की वजह से ईरान इतना ग्रेटफुल है कि ईरान, ना 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 ना, first priority for Iran is not business. First priority for them is their own ideological success. That is exactly why they are trying to get the nuclear. अब ईरान का क्या लेने देना इजराइल से? आपका कोई बॉर्डर नहीं है, हजारों किलोमीटर आप दूर हैं, आपका क्या लेने देना? लेकिन आप ईरान की सरकार से पूछिए, ईरान की सरकार कहती है कि इजराइल शुड सीज टू एग्जिस्ट, Zionist regime should cease to exist, throw the Jews into the sea, ये सब बोलती हैं। ईरान says all of that। कभी सोचा है क्यों? ईरान का क्या लेना देना है पैलेस्टीन से? मैं इसी थॉट पे ये वीडियो आज खत्म कर देता हूं। आप लोग सोचना, ईरान एंटी इजराइल क्यों है? और ये ईरान 1979 के पहले इजराइल के साथ इसकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। They were great friends। अमेरिका, इजराइल, ईरान, they were the greatest of friends जब शाह ऑफ ईरान था वहां पे। They were the greatest, they were the best buddies।
साथ साथ घूमना उठना बैठना सब इनका चलता था। 1979 के बाद ये आयतुल्ला वगैरह आए, ये जानी दुश्मन कैसे बन गए? ऐसा इजराइल ने क्या बुरा कर दिया इनके साथ कि ये कह रहे हैं कि सारे यहूदियों को मार देंगे? ये सारा का सारा मामला दोस्तों रेडिकलाइजेशन का है, ये सारा का सारा मामला आइडियोलॉजिकल है। इसका फैक्ट से और दुनिया में जो हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। इट इज सिंपल, ठीक है? इसमें रिलीजियस फैक्टर्स आर एट प्ले। ये कम्युनल लड़ाई है। मैं आपको आज बता रहा हूं, ये जियोपॉलिटिक्स गई भाड़ में, ये कम्युनल लड़ाई है जो इजराइल और ईरान के बीच में चल रही है। बस इतना ही बोलूंगा मैं आपको। चले फिर, ठीक है, ओके भैया, राम राम। जय श्री राम।